धन्यवाद सर। बहुत ही मनोरंजक शैली में आपका उद्बोधन रहा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक पंक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं उसका अर्धांश ही पढ़ूँगा, पूरी पंक्ति मैं नहीं पढ़ूँगा। हाँ, एक वो संजय था, एक मैं संजय हूँ। एक वो संजय था, एक मैं संजय हूँ। उसने महाभारत देखा था, मैं ये महान भारत देख रहा हूँ। ये पंक्तियाँ हैं संजय झाला जी की, और निश्चित रूप से तालियां बजनी चाहिए। और वो इस रूप में कि जो निदेशक महोदय हैं, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उनको आशा है आज की युवा पीढ़ी से, जो संस्कृत का संवर्धन करे, संरक्षण करे। और जो माघ महोत्सव 1, 2 या 5 दिन के लिए हुआ करता था, वो माघ महोत्सव लगभग संभवतः, जितना मेरी स्मृति में है, लगभग 1 महीने के लिए इस बार हो रहा है। ये भी अत्यंत प्रशंसनीय बात है। तो इसी के साथ मैं संजय झाला जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ मंच पर। संजय संजय बहुत हैं, संजय संजय बहुत हैं, संजय एक विशेष, संस्कृत सेवा कर रहे माघ समान अशेष, माघ समान अशेष। संजय झाला जी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी सबकी महनी और गरिमामय उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूँ। सर ने मुझे 2 मिनट दिए हैं, मैं 2 मिनट नहीं लूँगा, केवल 1 मिनट और 55 सेकंड लूँगा। हाँ नहीं, और उतनी ही लूँगा जितने की आपको दूंगा। आदरणीय कुलपति महोदय उपस्थित हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या की कुलपति जी की। मैं अगर कहूँगा तो ये कहूँगा सर कि हम तो कुल मिलाकर पति हैं, आप तो कुलपति हैं। सर के सम्मान में एक बार तालियां आप लोग बजा दें, क्योंकि ये 2.5 साल में पहला अवसर है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ी है। और पहली बार मैं विशेष रूप से सर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, राजेश सर का, सुधीर जी का। ये आप देखिए, जिसकी मस्ती है उसकी हस्ती है, और राजेश सर तो स्वयं मस्ती का पर्याय हैं। मैं उनकी हस्ती बनी रहे इसकी कामना करता हूं, और संस्कृत के लिए आप इसी प्रकार संस्कृत की सेवा करते रहें, मेरी कामना है। श्री कृष्ण सर यहाँ उपस्थित हैं। श्री कृष्ण के बोलने के बाद में तो अर्जुन नहीं बोल पाया था। मेरी क्या बिसात है। और स्वयं रमाकांत जी यहाँ उपस्थित हैं। और मित्रों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि श्री कृष्ण सर अगर नहीं होते तो आज अकादमी उस स्थिति में नहीं होती जिसमें आप देख रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मैं आदरणीय सर को बहुत परेशान करता हूं, उनको कभी भी मैं फ़ोन कर देता हूं, लेकिन आपने जो संस्कृत के लिए किया है, आपने जो हमारे लिए किया है, मैं उससे कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं अकादमी की ओर से कहना, विशेष रूप से मैं अपनी ओर से कहना। आदरणीय पांडे जी का तो मैं कभी यदा कदा मजाक करता हूं, मैंने कहा सर आप प्रोफेसर हो कि डॉन हो, पकड़ में नहीं आते। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नाम, लेकिन फिर भी मैं इन्हें पकड़ लेता हूं। और इनको भी मैं ठीक उतना ही परेशान करता हूं जितना आदरणीय सर को करता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और मेरा समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सर धन्यवाद सर। अभी श्री कृष्ण शर्मा सर ने बताया कि अभी 1 मिनट 54 सेकंड हुए हैं सर। धन्यवाद सर। अब आज का जो उद्घाटन सत्र है वो लगभग समाप्ति की ओर है, और इस सत्र की और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर राजीव जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ। रासे राजत विश्व में, रासे राजत विश्व में, जी से जीवन राग, और वौ से वाणी मधुर जो भूषित करती माघ। प्रोफेसर राजीव जैन जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव
एवं महाकवि महोत्सव के अंतर्गत आयोजित संस्कृत युव समवाय 2022, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी कला एवं संस्कृति विभाग मिल करके ये आयोजन किया जा रहा है, उसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, जगत गुरु रामानाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, विशिष्ट अतिथि हमारे अपने प्रोफेसर NK पांडे साहब जो कि डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं, मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से, श्री संजय झाला जी संस्कृत एकेडमी के निदेशक, इस अच्छे कार्यक्रम के कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर राजेश कुमार जी, ये लिखते राजेश कुमार जी हैं परंतु जाने पूनिया जी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, आयोजन सचिव हैं जो कि हेड संस्कृत विभाग भी हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी, प्रोफेसर राम सिंह चौहान जी, सभागार में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक साथीगण, बाहर से पधारे हुए शिक्षक साथीगण और भारी संख्या में छात्र छात्राएं। मुझे पता है कि इस प्रोग्राम जो कि महाकवि माघ के रूप में आयोजित है, उस पर मंच द्वारा काफ़ी कुछ कहा गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि आज एक ही दिन में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, स्वरचित कविताएं, एकल ज्ञान, सामूहिक ज्ञान, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, नुक्कड़ नाटक जैसी कई गतिविधियां यहाँ होने वाली है। राजेश जी ने पहले से कह दिया कि सुबह भी आना है और शाम को पुरस्कार वितरण में आना है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता। इस कार्यक्रम को की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। एक दो बातें, संस्कृत विद्या ददाति विनयम, तो हमें भी विनम्रता, विद्या जैसे जैसे बढ़ती है विनम्र होना चाहिए, जो कि जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात यहाँ महाकवि माघ के लिए कहा गया कि वो दान बहुत देते हैं। हम जहाँ तक कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो ये सुना है लक्ष्मी चंचल है, यदि आप नहीं रखोगे तो वो अपनी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए दान तो देते रहना चाहिए। और बल्कि ये कहा है कि दान जो देता है, तो जो व्यक्ति जितना दान देता है, उसके पास लक्ष्मी त्यों बढ़ती है। किसी ने सही कहा है कि 1/3 जीवन जो कमाते हैं उसको दान में, 1/3 स्वयं पे खर्च करें और 1/3 भविष्य के लिए बचाएं। तो हमारे पांडे जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति के पास दान देने की वजह से कुछ एक दिन कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने अपना देह दान कर दिया। पर यदि वो थोड़ा बहुत भी बचा के रखते तो दान की प्रक्रिया भी चलती और वो सारी कार्रवाइयाँ भी चलती, जीवन भी चलता। मैं नहीं समझ रहा कि मैं कितनी उपयुक्तता के साथ में ये बात कही है, परंतु आज इस सफल आयोजन के लिए, सफलता के लिए अंत में फिर राजेश जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के अंत में मैं प्रोफेसर राम सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी जो सभी आगंतुक अतिथि हैं उन सभी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आए। प्रोफेसर राम सिंह चौहान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय, आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माघ महोत्सव के क्रम में संस्कृत विभाग और राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में जो ये संस्कृत युव समवाय 2022 का आयोजन किया जा रहा है,
इस आयोजन के अवसर पर परम सम्माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन साहब का मैं हृदय के अंतःस्थल से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि आपके द्वारा सर जब से आपने विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति के शिखर की ओर आरूढ़ हो रहा है। आपके द्वारा सभी प्रकार के शिक्षकों के या कर्मचारियों के जो काम थे सब आपके द्वारा संपन्न हो गए हैं। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा यशस्वी कुलपति इस विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहे। साथ ही मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ विराजमान प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, जो पूरे संस्कृत जगत में एक उदीयमान नक्षत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको हृदय से आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही यहाँ सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हम सभी के गुरुवर प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी, जो व्याकरण के प्रकांड पंडित हैं और व्याकरण ही नहीं साहित्य या साहित्य शास्त्र जिस विषय में भी आपसे कोई ज्ञान की जिज्ञासा रखता है, आप उन सभी की जिज्ञासा का समन करते हैं। ऐसे गुरुवर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और सर मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही हमारे कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, जो हिंदी के आचार्य हैं लेकिन संस्कृत में भी उनकी उतनी दखल है, और सर आप का भी यहाँ पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथ ही संस्कृत अकादमी के निदेशक संजय झाला जी, जिनके द्वारा इतने सुंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर मैं यहाँ एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। सर जब मैं विभागाध्यक्ष था 15 में, तो यहाँ 3 दिन तक माघ पर संगोष्ठी हुई थी और वो भी आप लोगों के अकादमी के सौजन्य से ही संपन्न हुई थी। सर पूरे विश्व समुदाय को बुलाकर यहाँ कार्यक्रम कराया था। तो मैं चाहता हूँ सर संस्कृत विभाग को ऐसा कुछ आयोजन पुनः मिले कि हम कोई बड़ी संगोष्ठियाँ करा पाए। मैं इस मन से यह आपसे निवेदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे विभागाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी गुरु वरिया प्रोफेसर बीना जी यहाँ उपस्थित हैं। सर मैडम आपको प्रणाम। साथ ही प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी, ज्योत्सना जी, मोनिका जी, चंद्रमणि जी एवं बाहर से पधारे हुए सभी शिक्षकों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही बाहर से आने वाले और इस युवा समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण से ही यह युवा समुदाय अलंकृत होगा और चमत्कृत होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ही पंडित जी यहाँ पधारे हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत आभार। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ और कोई गलती से नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय तो भारतम, जय तो संस्कृत।